चाइना ने एक रिंग बनाई। पूरी रिंग इंडिया के घर के चारों तरफ। पोर्ट्स, पाइपलाइंस, मिलिट्री बेसिस, एक के बाद एक, चुपचाप। और जब इंडिया ने पूरा मैप देखा, चाइना ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका था। लेकिन जो चाइना नहीं जानता था, इंडिया उस वक्त भी कुछ प्लान कर रहा था। आज वह प्लान दुनिया के सामने है और चाइना परेशान है। ये है इंडिया का सीक्रेट काउंटर प्लान, जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करता। आज करते हैं। 2005 एक अमेरिकन थिंक टैंक बूज एलन हैमिल्टन एक क्लासिफाइड रिपोर्ट पब्लिश करता है। उस रिपोर्ट में एक फ्रेज था जो अगले 20 सालों के लिए जियोपॉलिटिक्स की डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब मैप देखो ध्यान से। पाकिस्तान में ग्वादर, अरेबियन सी पर, पर्शियन गल्फ के मुंह के पास जहां से मिडिल ईस्ट का तेल आता है। श्रीलंका में हम्बनतोटा, इंडियन ओशन लेन्स पर, सीधे इंडिया के साउथ में 99 साल की लीज पर चाइना के पास। म्यांमार में पाइपलाइन, बे ऑफ बंगाल तक, मलाक्का को बाईपास करता हुआ, चुपचाप, डेलिबरेटली। और जिबूती में 2017 में चाइना ने खोला अपना पहला एवर ओवरसीज मिलिट्री बेस। रुको, ये सोचने वाली बात है। दुनिया की दो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर्स, चाइना और अमेरिका, दोनों के मिलिट्री बेसिस जिबूती में हैं, एक ही शहर में, एक दूसरे के पास, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये सब एक लाइन में कनेक्ट करो। ग्वादर, हम्बनतोता, म्यांमार, जिबूती। वह लाइन इंडिया के घर के चारों तरफ घूमती है। इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट ने इसे क्या कहा? स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। चाइना ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की, कोई थ्रेट नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बस एक पोर्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब तक इंडिया ने पूरा मैप देखा, रिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो इंडिया ने क्या किया? 2016 इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, 3 देश, एक एग्रीमेंट। चबाहार पोर्ट, ईरान के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर, गल्फ ऑफ ओमान पर, और ग्वादर से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर। ये कोइंसिडेंस नहीं था। इंडिया ने चाइना के ग्वादर के 72 किलोमीटर के अंदर अपना पोर्ट डेवलप किया, सीधा, डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड। लेकिन चबाहर सिर्फ ग्वादर का ज्योग्राफिक आंसर नहीं है। चबाहर पाकिस्तान को कंप्लीटली बाईपास करता है। इंडिया के ट्रेडर्स अफगानिस्तान तक, सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान की एक भी सड़क यूज किए। चाइना ने ग्वादर में अरेबियन सी पर अपना फ्लैग लगाया। इंडिया ने चबाहर में गल्फ ऑफ ओमान पर अपना फ्लैग लगाया। 72 किलोमीटर अपार्ट, दोनों पोर्ट्स, दोनों फ्लैग्स, दोनों स्ट्रैटेजीज, और दोनों साइड्स एक दूसरे को बहुत केयरफुली देख रहे हैं। अब यहाँ रुको, क्योंकि ये इस पूरी स्टोरी का सबसे अंडररेटेड चैप्टर है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ज़्यादातर लोग इन्हें जानते हैं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह। सुनहरी बीचेस, साफ पानी, पीसफुल आइलैंड्स। लेकिन पिछले 10 सालों में इंडिया ने अंडमान को कुछ और बना दिया है। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों की ग्रोइंग प्रेजेंस इन आइलैंड्स पर। मिसाइल्स, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स, सबमरीन डिटेक्शन इक्विपमेंट, फाइटर जेट केपेबल एयर स्ट्रिप्स। ये सिर्फ डिफेंस नहीं है, ये एक पोजीशन है, क्योंकि ये आइलैंड्स स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुंह पर बैठते हैं। वो सेम मलाक्का जिससे चाइना का 80% इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल गुजरता है रोजाना। 23.7 मिलियन बैरल रोजाना। सोचो, एक इंडियन नेवल ऑफिसर अंडमान में बैठा है, सुबह उठता है, चाय पीता है, रडार स्क्रीन खोलता है, और वो उन टैंकर्स को डायरेक्टली ट्रैक कर सकता है जो चाइना का तेल चाइना तक ले जा रहे हैं। चाइना को ये पता है, और चाइना इस बात से जेन्युइनली अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर कभी कोई सीरियस कॉन्फ्रंटेशन हुआ, अंडमान से इंडिया मलाक्का को मॉनिटर कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। चाइना की सबसे क्रिटिकल एनर्जी लाइफलाइन इंडिया की डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में ऑलरेडी है। ये इंडिया का सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजिक कार्ड है, और इंडिया ने ये कार्ड क्वाइटली टेबल पर रख दिया है। 2004 इंडियन ओशन में एक डेवास्टेटिंग सुनामी आया। 2,30,000 लोग एक ही रात में चले गए। 4 देश, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन्हें किसी ने नहीं बोला साथ में काम करो। इन्होंने खुद डिसाइड किया, और फिर ये पार्टनरशिप 2007 में क्वाड फॉर्मली अनाउंस हुआ। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 डेमोक्रेसीज, इंडो पैसिफिक में
एक शेयर्ड कंसर्न के साथ। वो कंसर्न कोई ऑफिशियली नहीं कहता, लेकिन सबको पता है वो कंसर्न क्या है। चाइना। 2021 तक क्वाड सिर्फ मीटिंग्स नहीं था, मालबार नेवल एक्सरसाइजेस, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ में, रियल शिप्स, रियल कोऑर्डिनेशन, रियल ओशन, रियल सिग्नल। चाइना अब एक नेवी का सामना नहीं कर रहा, 4 नेवीज का सामना कर रहा है, एक साथ एक ओशन में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक नेवी के लिए इफेक्टिव था, 4 नेवीज के लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होती है। चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इंडिया का जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड्स। इंडिया ने क्वाइटली अपने खुद के पोर्ट एग्रीमेंट्स किए। ओमान में दुक्कम पोर्ट, अरेबियन सी एक्सेस, मॉरिशियस में अगलेगा आइलैंड्स, इंडियन ओशन सेंटर में एरिस्ट्रिप नेवल फैसिलिटीज, सेशल्स में असम्पशन आइलैंड, डीप इंडियन ओशन पोजीशन, इंडोनेशिया में सबंग पोर्ट एग्रीमेंट, मलाक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस पर सीधा। हर एक इंडियन फैसिलिटी एक चाइनीज़ फैसिलिटी के नियर स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस में। चाइना ने एक रिंग बनाई, इंडिया ने उस रिंग के अंदर अपनी खुद की काउंटर रिंग बना ली। लेकिन, और ये इम्पॉर्टेंट है, इंडिया का नेटवर्क चाइना के नेटवर्क से अभी भी काफ़ी पीछे है। चाइना ने 20 साल लिए अपना नेटवर्क बनाने में, इंडिया ने सिर्फ लास्ट 8 से 10 सालों में ये सब किया। स्पीड इंडिया की तरफ है, लेकिन टाइम अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है। ये वो हिस्सा है इस वीडियो का जो ऑलमोस्ट कोई कवर नहीं करता, क्योंकि ये पोर्ट्स के बारे में नहीं है, नेवीज के बारे में नहीं है, डिप्लोमेसी के बारे में नहीं है, ये समुद्र के अंदर की बात है। फियर। चाइनीज़ नेवी पिछले 15 सालों में अपने सबमरीन पेट्रोल्स इंडियन ओशन में ड्रामेटिकली बढ़ाए हैं। 2014 में एक चाइनीज़ सबमरीन श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में डॉक की, इंडिया के बैकयार्ड में, बिना बताए। ये एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक मैसेज था, हम यहाँ हैं और तुम रोक नहीं सकते। एक इंडियन नेवल ऑफिसर उस वक्त दिल्ली में था, उसने ये खबर सुनी, उसने मैप देखा, उसने सोचा अगर हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ हैं तो हम ऑलरेडी हार रहे हैं। शिफ्ट। इंडिया ने उस दिन के बाद एक डिसीजन लिया, समुद्र का फ्लोर मैप करूं। इंडियन नेवी ने अपने एलियस के साथ मिलकर इंडियन ओशन के की एरियाज में अंडर वाटर सेंसर्स डिप्लॉय किए हैं, हाइड्रोफोन्स एरेज, सी बेड डिटेक्शन सिस्टम्स, अकूस्टिक मॉनिटरिंग नेटवर्क्स। ये ऑफिशियली फुल्ली कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन मल्टीपल इंडिपेंडेंट डिफेंस एनालिस्ट्स और नेवल एक्सपर्ट्स पब्लिकली इस कैपेबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं। इंडिया के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट, जो स्पेसिफिकली सबमरीन डिटेक्शन के लिए बने हैं, रोजाना इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करते हैं। अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए एक स्पेसिफिक रीजन से। ड्रॉप चाइनीज सबमरीन इंडियन ओशन में एंटर करती है और इंडिया उसे ट्रैक करना शुरू कर देता है। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सरफेस पर इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन सरफेस के नीचे इंडिया पहले से वेट कर रहा है। ये चाइना की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट है जो कोई डिस्कस नहीं करता। मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ, इंडिया ये बैटल नहीं जीता है, अभी नहीं। चाइना ने 20 साल पहले अपनी स्ट्रेटेजी शुरू की। ग्वादर ऑलरेडी ऑपरेशनल, हम्बनतोटा ऑलरेडी चाइना के पास, जिबूटी बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इंडिया ये सब अंडू नहीं कर सकता। जो इंडिया कर सकता है और जो इंडिया कर रहा है, ये इंश्योर करना कि इस बोर्ड पर अगला मूव बिना जवाब के ना जाए। चबाहर ग्वादर का आंसर देता है, अंडमान मलाक्का पर इंडिया की आंख रखता है, क्वाड चाइना को 4 नेवीज का सामना कराता है, नेकलेस ऑफ डायमंड्स चाइना की रिंग के अंदर इंडिया की काउंटर रिंग बनाता है, और अंडर वाटर कैपेबिलिटी चाइनीज सबमरीन्स को इंडिया के वाटर्स में इनविजिबल नहीं रहने देता। लेकिन ये एक लॉन्ग गेम है, 20 साल का गेम, पेशेंस का गेम, पोजिशनिंग का गेम। इंडिया इस गेम में लेट आया, लेकिन इंडिया अब खेल रहा है, सीरियसली, स्ट्रेटेजिकली, पहले से कहीं ज़्यादा डेलिब्रेटली। ये जो मैं बताना चाहता हूँ, जब तुम न्यूज़ में इंडिया चाइना टेंशन सुनते हो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ट्रेड वॉर्स, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट्स, ये सब सरफेस है। असली कंपटीशन वहाँ हो रही है जहाँ कैमराज नहीं जाते, समुद्र के अंदर, पोर्ट कंसेशन एग्रीमेंट्स में, नेवल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट्स में, सेंसर नेटवर्क्स में, जो ओशन फ्लोर पर खामोशी से बैठते हैं। चाइना ने एक 20 साल का प्लान बनाया और एग्जीक्यूट किया। इंडिया ने लास्ट 10 सालों में उस प्लान का जवाब देना शुरू किया। अगला दशक डिसाइड करेगा कि इंडियन ओशन ट्रूली किसका है।
और उस डिसीजन का असर सिर्फ इंडिया और चाइना पर नहीं पड़ेगा, हर उस इंसान पर पड़ेगा जो सुबह उठ के पेट्रोल पंप पर जाता है, ग्रोसरी लाता है, बिल भरता है। वह नहीं जानता कि उसकी जिंदगी की कॉस्ट उन वाटर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है जहां ये गेम खामोशी से खेला जा रहा है। इस सीरीज में हमने देखा हॉर्मुज, ईरान, मलाक्का, पाकिस्तान और अब इंडिया का काउंटर मूव। अगला वीडियो उस कॉन्फ्रंटेशन के बारे में जो इन सब को एक साथ टेस्ट कर सकता है, ताइवान। सब्सक्राइब करो जियोपॉलिटिक्स डिकोडेड, मिस मत करना क्योंकि गेम शुरू हो चुका है और इस बार इंडिया सिर्फ देख नहीं रहा, खेल रहा है।